एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग इवनिंग टाइम से। तो शाम का लगभग सारा काम हो चुका है एंड डिनर की मैंने तैयारी कर ली है। बच्चे अभी थोड़ा सा स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं एंड सिला जी भी आ चुके हैं। तो आज तो सिला जी भर भर के सब्जियाँ लेके आए थे। एक्चुअली में ना मतलब वीक में 2 या 3 बार ये सब्ज़ी लेके आ ही जाते हैं। तो आज भी सब्जियां लेके आए, बट सब्ज़ी बहुत थी फ्रिज में। उसके बाद भी वो मार्केट गए होंगे तो सब्ज़ी लेके आ गए। तो मैंने अभी उस सारी सब्जियों को अच्छे से वॉश करके रख दिया है एंड सुबह मैं उन सब सारी सब्जियों को अच्छे से फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। देन उसके बाद आज सिरोड़ा जी की डिमांड है कि कल उनको ब्रेकफास्ट में चाहिए गोभी के पराठे। तो वो ऐसा बोल रहे थे कि पराठे ना मैं अपने फ्रेंड्स के लिए भी लेके जाऊंगा वहाँ। तो मैंने बोला सुबह सुबह गोभी के पराठे, वो भी इतने सुबह, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चों के साथ मैनेज करना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आदि का टाइम अलग होता है, अथर्व का अलग होता है एंड सिरोड़ा जी का अलग होता है। तो मैंने कहा ठीक है मैं बना दूँगी गोभी के पराठे, क्योंकि मैं रात को ही आटा गूँथ लूँगी, बट गोभी को कद्दूकस आपको करना होगा। तो सिरोड़ा जी ने बोला ठीक है फिर मैं गोभी को कद्दूकस कर लेता हूँ और तुम कल सुबह पराठे बना लेना। तो सिरोड़ा जी को मैंने लगा दिया है काम पे एंड चलते हैं सीधे उन्हीं के पास और देखते हैं वो क्या काम कर रहे हैं। लेट्स गो। सिरोड़ा जी हो चुके हैं स्टार्ट यहाँ पे गोभी को कद्दूकस करने के लिए, और आधी गोभी तो उन्होंने कद्दूकस कर भी लिए। एंड हाँ, गोभी कद्दूकस करने से पहले मैंने सबसे पहले उसको खाली 5 मिनट ना बॉयल पानी पे रखा एंड उसमें हल्का सा नमक ऐड करके उसको अच्छे से क्लीन कर लिया था। देन उसके बाद मैंने सिरोड़ा जी को दिया था कि आप इसको कद्दूकस कर लो, और मैं घर के और सारे काम कर रही थी, जैसे सब्जी को ऑर्गेनाइज़ करना था। देन बहुत सारे और भी काम होते हैं, तो वो अपना काम कर रहे थे एंड मैं अपना काम कर रही थी। एंड बच्चे अभी सिरोड़ा जी का फ़ोन लेके चले गए थे अंदर रूम पे, वो फ़ोन पे देख रहे थे। तो उन्होंने सारा कद्दूकस कर लिया था और उसके बाद मैंने उनको दिया एक कपड़ा, टावल था हमारा पुराना वाला, तो मैंने उनको वो दिया और बोला कि इसको ना सारा का सारा कद्दूकस करा हुआ जितना भी आपका गोभी है इसको इसमें डाल कर ना इसको गोल गोल करके रब कर लो, पोटली टाइप का बना लो, जिससे क्या होता है ना कि देखो सारा का सारा पानी निकल जाता है। और गोभी में बहुत ज़्यादा पानी होता है, आप देख सकते हो इतना पानी निकला है इसके अंदर से। और डिमांड जब सिरोड़ा जी की है तो थोड़ा बहुत हेल्प तो उन्हें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि टाइमिंग का भी होता है कि सुबह इतना काम नहीं हो सकता है। एंड अगर मैं रात को ये सब मैनेज ना करूँ तो सुबह होने तक शायद टाइम से मेरा कुछ भी काम ना हो पाए। तो फिर सिरोड़ा जी ने सारा का सारा कद्दूकस कर लेता और उसके बाद देखिए कितना ड्राई ड्राई सा हो चुका है ये। मतलब यही होता है कि अगर हम किसी कपड़े में इनको ऐसे करें ना तो इससे क्या होता है कि ये पूरा ड्राई रहता है। बट हाँ, मेरी एक हैबिट ये भी है कि मैं जब भी गोभी के पराठे बनाती हूँ ना, मैं रात भर इसको ऐसे ही पोटली में बंद करके रखती हूँ। देन उसके बाद मैं सुबह ही निकालती हूँ। तो अब हो चुकी है सुबह, आप देख सकते हैं मेरा किचन कितना नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है। बट ये अभी दिख रहा है, पर खाना पकाते पकाते थोड़ी देर में गंदा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं सारा का सारा जितना भी मेरा गोभी कद्दूकस करा होता है एकदम देखो सूखा सूखा सा ड्राई ड्राई सा हो चुका है, वो सब निकाल दिया है मैंने एक थाली में। एंड उसके बाद मैं इसमें रेगुलर अपने मसाले ऐड करूँगी। रेगुलर मसाले मीन्स नमक, मिर्ची एंड धनिया पाउडर, क्योंकि मैं गोभी के पराठे में ना हल्दी नहीं डालती हूँ। एंड दूसरी बात ये है कि मैंने जिंजर और गार्लिक रात को ही उसको भी कद्दूकस करके रख लिया था, ताकि सुबह फटाफट इसमें डालूँ तो पता है जिंजर और गार्लिक का जो फ्लेवर होता है बहुत यमी होता है, तो वो फ्लेवर इसमें आ जाता है। तो यही था कि रात को आधा काम करके रख लिया था तो सुबह उतना टेंशन नहीं हुआ, बस खाली मैंने को स्टफिंग बनाना था। देन उसके बाद पराठे बनाने थे। तो ये देखिए लगभग तैयार हो चुका है मेरा। एंड हाँ, बच्चों के लिए ना मैं हमेशा प्लेन ही निकाल के रखती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं धनिया मिर्ची वाला। तो उनके लिए सबसे पहले मैंने प्लेन जो मैंने खाली स्टफिंग कर रखी थी उसको साइड रखा। देन उसके बाद अब मैं धनिया और हरी मिर्ची कट करूँगी, क्योंकि सिरोड़ा जी का तो फेवरेट है हर किसी चीज़ में धनिया और हरी मिर्ची पड़ना। एंड मैं और मेरे बच्चे कम पसंद करते हैं धनिया और हरी मिर्च, बट ये है कि अभी जब उनके फ्रेंड्स के लिए बनाना, क्योंकि ना होता है जेंट्सों को सबको मिर्ची तीखा पसंद होता है, देन उनको मसालेदार खाना अच्छा लगता है। तो कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा मिर्ची विर्ची डालूँ, बट फिर मैं भी खुद नहीं डाल पाती हूँ उतनी मिर्ची, क्योंकि मुझे खुद अच्छा लगता नहीं। तो धनिया मेरा कट चुका है एंड धनिया कट करने के बाद मैं उसमें ऐड कर लूँगी और उसके बाद थोड़ी सी मिर्ची कट कर लूँगी। और हाँ, जब भी आप स्टफिंग तैयार करते हो ना, हमेशा गोभी के पराठों में अगर आप थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करोगे ना तो वो और भी मतलब फ्लेवर को बढ़ा देता है और भी टेस्टी हो जाता है। तो जब भी मैं गोभी के पराठे बनाती हूँ मैं हमेशा उसमें गरम मसाला ज़रूर ऐड करती हूँ। ये तो मतलब एक वो है कि उसका टेस्ट में ना कुछ अलग सा फ्लेवर आता है और बहुत अच्छा होता है। तो लगभग देखिए मेरे सारा का सारा मसाला अब रेडी हो ही चुका है। तो अभी मैं इसको अच्छे से हिला लूँगी। फर्स्ट में तो मैं हाथ से लाया था, बट अब
बस धनिया पाउडर ही मिक्स करना है। तो मैं सब स्पून की सहायता से अच्छे से इसको आपस में मिला लूँगी। और दूसरी तरफ देखिए नीचे है मेरा दूसरा वाला जिसमें कुछ भी नहीं डाल रखा है, और उसका मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी। स्टार्टिंग में उससे ही करूँगी, क्योंकि क्या है ना कि सबसे पहले तो बच्चे स्कूल को जाएंगे, तो पहले मैं जो प्लेन वाले हैं उसका बनाऊंगी बच्चे के लिए और अपने लिए। देन उसके बाद सिरोजी और उनके फ्रेंड्स के लिए मैं दूसरा वाला जिसमें मिर्ची मसाला डाल रखा है उसका बनाऊंगी। तो हमेशा की तरह वही कि जैसे मैं पराठे बनाती हूँ, आपने बहुत बार देखा होगा मैं आलू के पराठे भी ऐसे ही बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं 2 लोई लूँगी और उसको अच्छे से उसकी छोटी छोटी पूरी की टाइप बना लूँगी और सारा का सारा स्टफिंग उसमें भर लूँगी। इससे क्या होता है ना, स्टफिंग एक बात तो बाहर नहीं निकलती है, दूसरी बात स्टफिंग ना चारों कोनों में चल जाती है, और जिससे मतलब पराठे बहुत यमी होते हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ की स्टफिंग करो। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर आप जैसे मूली के पराठे बनाते हो या आप गोभी के पराठे बनाते हो, इसमें क्या होता है, पानी होता है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आप कोई ऐसे पराठे बनाते हो ना, तो रात को ही उसको कद्दूकस करके रख लो, ताकि सुबह तक सारा पानी निकल जाए और एकदम जो आपका मसाला है वो एकदम ड्राई हो। और सूखा हमेशा अगर ड्राई रहेगा आपका स्टफिंग, तो आपके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। क्योंकि क्या होता है, अगर गोभी पानी छोड़े ना, तो जब आप पराठे बनाते हो तो वो मतलब आटे को गीला कर देती है। आटे को गीला करने के बाद फिर क्या होता है, वो जो स्टफिंग होती है वो बाहर पे निकल जाती है, और जिसके उससे क्या होता है, पराठा टूट जाता है। तो तभी हमेशा जब भी अगर आप बनाएं तो आप ऐसे बनाएं। तो मैंने भी यही किया, और उसके बाद देखिए मेरे पराठे बनना स्टार्ट हो चुके हैं। एक तो मैंने अभी डाल दिया है तवे पे, एंड दूसरा मैं बना रही हूँ। प्रोसेस सारी वही रहती है, बस ये है कि हाँ, ऐसे बनाने से थोड़े से और यमी बन जाते हैं। एंड सरोला जी भी होने लग गए थे रेडी, क्योंकि उन्हें भी जाना था ड्यूटी में। टाइमिंग तो सबका लगभग एक जैसा ही था। तो मैंने बोला कि चलो आप एक बार थोड़ा बहुत आदि को रेडी कर लो, क्योंकि ना आदि से शूज़ पहनाना और स्वेटर एंड टाई पहनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तब तक मैं पराठे बना लूँ, क्योंकि जब तक वो लोग गए नहीं ना, मैं इस बार किचन में ही थी। लगभग मैं ना 6 बजे किचन में घुस चुकी थी पराठे बनाने के लिए, और 7:30 बजे तक मैं किचन में ही थी, क्योंकि लगभग 15-20 पराठे बनाने थे उनके फ्रेंड्स के लिए भी, देन हमारे अपने घर के लिए खाने के लिए भी। तो इस चक्कर में क्या हुआ था कि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, और मैं बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही थी उसको रेडी करने के लिए। तो ये काम सरोला जी ने किया। और होता ये, अगर मतलब थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड मिल जाए ना, तो सारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। और स्पेशली मतलब अपनी फैमिली से अगर हेल्पिंग हैंड मिलता है तो अच्छा भी लगता है। और अगर ऐसे सपोर्ट रहा तो खुद को भी करने का मन करता है कि हाँ नहीं, हमें भी बनाना है। तो सरोला जी का तो वैसे भी हमेशा होता है कि मेरे लिए हमेशा वो मेरे लिए रेडी रहते हैं। अगर मैं कुछ भी बोलूँगी किसी भी काम के लिए, हेल्पिंग हैंड तो उनका 110% रहता है मेरे प्रति। तो वो थोड़ा सा उनको भी लेट हो रहा था, बट वो फिर भी आदि को रेडी कर रहे थे, और मैं यहाँ पे पराठे बनाने में लगी हुई थी। तो फिर उनको रेडी होना था, और अथर्व अभी तक सो रखा था, क्योंकि अथर्व कल रात को थोड़ा सा लेट सोया था। तो अभी वो सो रखा है, तो मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा हो रहा है। वरना क्या होता है ना कि अगर वो ना सोए ना, तो वो मुझे परेशान पक्का करता है। यहाँ पे आगे कभी आटा चाहिए मुझे, कभी ये चाहिए बोलता। तो वो सो रखा था, तो एक प्लस पॉइंट हमारा ये भी था। एंड लगभग पराठे मेरे बन चुके हैं आदि लोगों के लिए, एंड उसके बाद फिर मैं हमारे लिए फिर थोड़ी देर में बना लूँगी। तो पराठे बनने के बाद क्या हुआ, आदि को जाना था स्कूल, तो मैं उसको छोड़ने के लिए चली गई बस स्टॉप। एंड जो पैकिंग के टाइम का वीडियो था मैं वो शूट नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। बट जब मेरा सारे के सारे पराठे बन चुके ना, उसके बाद ये पराठे पहुंच चुके हैं सरोला जी के फ्रेंड के यहाँ, और उन लोगों ने ये वीडियो बना के भेजी मुझे। तो उसके लिए भी थैंक यू बहुत बहुत आप लोगों का। एंड पराठे कैसे बने ये ज़रूर बताइएगा आप लोग। घर का सारा काम हो चुका है मेरा, एंड काम होने के बाद अब मैं बैठी हूँ फ्री। तो मैंने बोला क्यों ना मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, एंड मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पराठे एकदम बहुत अच्छे एंड बहुत यमी बने थे। बट एक्चुअल में हुआ क्या था ना, कि मैंने बहुत बार आपको बोला होगा कि आदि और सरोला जी का टाइम एक ही होता है जाने का। तो उसमें इतनी हपड़ तपड़ मच गई थी मुझे, क्योंकि आदि चला गया था नीचे एंड उसका बैग ऊपर ही था, और मैं पराठे बनाने में थी। तो मैं ना उस जल्दीबाजी में ना वीडियो बनाना भूल गई थी। फिर जब सरोला जी चले गए थे, मैंने उनको मैसेज किया कि आप ना एक बार जो मैंने गोभी के पराठे बनाए ना, उनका वीडियो बना के भेज दो। तो उन लोगों ने फिर उनका वीडियो बना के भेजा। देन मैं आपको दिखाई कि ऐसे बने थे मेरे गोभी के पराठे। एक्चुअल में मतलब ये टाइमिंग इनका ऐसा दोनों का सेम सेम हो चुका, तो प्रॉब्लम मुझे होती है। एंड मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरा बेटा ही है कि मुझे उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि क्या होता है ना, मतलब हालांकि वो खुद जा सकता है नीचे बस स्टॉप पे, बट मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा मन नहीं मानता कि नहीं मैं कैसे भेजूँ इसको ऐसे। इसलिए मैं हमेशा उसको छोड़ने के लिए जाती हूँ, बट लेने के लिए नहीं जाती, क्योंकि आधे टाइम तो बच्चे खुशी खुशी आते हैं स्कूल से। तो फिर इस चक्कर में मैं वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाई अपनी, सॉरी वीडियो नहीं बना पाई। एंड हाँ, दूसरा क्या था ना, एक्चुअली में आजकल ना हम लोग फॉइल पेपर यूज़ नहीं कर रहे हैं। आदि और अथर्व के स्कूल से
स्पेशली बोला गया है कि बच्चों को रोटी ना फॉइल पेपर में लपेट के मत दो, भले आप टिश्यू पेपर में लपेट के दे दो। तो आजकल हम टिश्यू पेपर ही यूज़ करते, तो इस चक्कर में ना फॉइल पेपर भी नहीं था, तो मैंने ना सारे के सारे पराठे फॉइल पेपर की जगह टिश्यू पेपर में रैप करके डाल दिए थे। एंड हाँ, कल दिन में हमने बनाई थी चटनी, तो वो चटनी थी, तो चटनी में थोड़ा सा मैंने मिर्ची की अचार मिक्स करके थोड़ा सा वो दिया था, क्योंकि सूखे पराठे भी उतने टेस्टी नहीं होते, तो मैंने बोला कि उसके साथ ये चटनी लेके चले जाओ। बाकी अब पराठे कैसे हो रहे थे वो तो सरोला जी के फ्रेंड ने बता दिया होगा उनको। तो आज की मेरी तो छोटी सी रेसिपी गोभी के पराठे बनाने की, तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप बनाइएगा, और अगर अच्छे बनेंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अपना आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।